कड़ी पत्ता यानी मीठा नीम के पौधे को ये जैविक खाद फरवरी के शुरू में दे दीजिए। फिर आप देखेंगे कड़ी पत्ते में अपने आप ही न्यू न्यू शूट्स निकलने लगी हैं और कड़ी पत्ते का पौधा जो कि सूख रहा था, सर्दियों में खराब हो गया था, वो वापस से हरा घना हो गया है। यदि आपके कड़ी पत्ते के पत्ते इस तरीके से रूखे बेजान हो रहे हैं, पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसको जैविक खाद दीजिए। जैविक खाद को देने से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। और वैसे भी सर्दियों में कड़ी पत्ता जो है बहुत ही आप कह सकते हैं रूखा बेजान सा हो ही जाता है और डोरमेंट में चला जाता है। डोरमेंसी से बाहर आने के बाद फरवरी में जैसे ही आप खाद देते हैं, नेचुरली इसमें नए नए शूट्स निकलने लगते हैं। जैसे कि देखिए, ये पौधा बिल्कुल सूख गया था, बट अब आपको दिख रहा होगा इसमें छोटी छोटी अपने आप ही शूट्स आ रही हैं। अब ऐसे में इसे खाद दे दिया गया तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। जितने भी पौधे हैं अभी हमारे टेरेस पर या बालकनी में, जो विंटर के फ्लावर हैं, ये वाली जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, जैविक खाद, ये आप अपने सभी विंटर के फ्लावर्स को भी दे सकते हैं, गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, और नींबू का पौधा या किसी भी वेजिटेबल को यदि आपने लगा रखा है तो उसे भी दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरे लेमन ट्री में नई शूट्स भी आ रही हैं और कितने सारे फल फूल लगे हुए हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि कड़ी पत्ते के पौधे को सबसे पहले आप प्रॉपर धूप में रख करके गुड़ाई कीजिए। ऊपर से मिट्टी को 2 से 3 इंच तक आप हटाएंगे। हटाने के बाद पूरे दिन आपको सनलाइट में रखना है। यदि आपके यहाँ धूप आ रही है तेज, तो आप इसे धूप में रखिए, और धूप नहीं भी आ रही है तो आप इसे ऊपर से मिट्टी की गुड़ाई करके और वैसे ही रहने दीजिए पूरे 24 घंटे के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि अक्सर फरवरी के महीने में कड़ी पत्ते के पौधे पर बीज बनने लगते हैं। यदि आपका कड़ी पत्ते का पौधा पुराना है तो इस पर बीज बनने लगते हैं, जैसा मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था। उन बीजों को जब तक आप कट नहीं करेंगे, आपका पौधा फिर से स्वस्थ नहीं होगा। कड़ी पत्ते के पौधे को स्वस्थ रखने का एक और भी तरीका है कि जब भी आप इसके पत्तों को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो नीचे से हार्वेस्ट करें, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और हार्वेस्ट करने के बाद ये पतली डंडी इसी में नहीं छोड़नी है, इस डंडी को भी हटा लेना है। नहीं तो धीरे धीरे इसकी पतली डंडी सूखती है, काली पड़ने लगती है और फिर स्टेम तक पहुंच जाती है और फंगस को क्रिएट करती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यदि आप कड़ी पत्ते को रिपोर्ट करना चाहते हैं या प्रून करना चाहते हैं तो अभी आपको 15 फरवरी तक वेट करना चाहिए। यदि आपके पौधे में नए शूट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल रिपोर्ट ना करें, नहीं तो ये शूट्स भी धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे। या तो आप खाद डालने के पहले ही रिपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद खाद डालिए, तो आप देखिए आपका पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि जितनी बार आप रूट बॉल को खोलते हैं उतनी बार पुरानी पत्तियां गिरती हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। चलिए अब खाद की बात करते हैं। आपको क्या करना है, ये एक काउडंग केक ले लेना है। आप इसे बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे, कंडे, उपले, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये एक लेना है आपको। ये मात्र 10 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। और जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें तो पता ही है कैसे अवेल करना है। तो 10 रुपए में कड़ी पत्ते को आसानी से आप हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ होती है, इसमें वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे को चाहिए। मैंने पूरा भी नहीं लिया है, आधा ही लिया है। या तो इसे आप थोड़ा सा कूट करके चूरा बना लीजिए और डायरेक्टली आप पौधे में डाल दीजिए, या फिर ये कर सकते हैं कि इसे रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन पानी को यूज़ कीजिए। लेकिन अभी क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी सी हैं तो इसे ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करना बेहतर होगा। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही मैंने बोल दिया था कि ऊपर से सॉइल को खाली कर दीजिए और 24 घंटे तक सूखने दीजिए। तो जब ऊपर से सॉइल सूख जाती है तो फिर आप इसको इस तरीके से डाल दीजिए कड़ी पत्ते में और फिर ऊपर से सॉइल को भर दीजिए। आप चाहें तो सेम डे पानी दीजिए या फिर नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं। ये धीरे धीरे आपके पौधे की सॉइल में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिल्यूट हो जाएगा। और उसके बाद एक आप कह सकते हैं परमानेंट खाद आने वाले 2-3 महीने के लिए आपने दे दिया। 3 महीने तक अब आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रॉ फॉर्म में हमने दिया है ये हमेशा लिक्विड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और यदि आप ये प्रोसेस नहीं अपनाना चाहते हैं तो फिर आप काऊ डंग मैन्योर
जो आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इसको खरीदने का लिंक भी यदि आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी। आपको डिटेल लिखना होगा। वो 1 चम्मच इस तरीके से डायरेक्टली सॉइल में मिला देना है। बस कड़ी पत्ते के लिए इतना ही बहुत होता है। कड़ी पत्ते के पौधे को कोई बहुत ज़्यादा केमिकल खाद नहीं देना होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि उनके कड़ी पत्ते के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उनका खाने में हम उपयोग करते हैं। तो हमेशा कोई भी खाद देने के पहले बहुत सोच समझ कर दीजिए और घरेलू खाद दीजिए। कड़ी पत्ते को आप इतनी ही केयर करते हैं तो देखते हैं कि पौधा घना हो जाता है और बिल्कुल गमले में ही सालों साल चलता जाता है। जितने भी रूखे बेजान पत्ते हो रहे हैं उन्हें अभी नहीं काटना है। जब तक न्यू शूट्स 2 से 3 इंच ना निकल जाए तब तक पुराने पत्तों को ना काटें। पुराने पत्तों को एज इट इज़ करने दें, रहने दें, जिससे कि आप देखेंगे पौधा जल्दी घना हो रहा है। ये जो पत्ते सूख रहे हैं या आप कह सकते हैं बहुत ही रूखे बेजान से हो गए हैं, ये जैसे ही आप खाद डालेंगे थोड़े टाइम के बाद पुराने अपने आप ही पत्ते गिर जाएंगे और नए पत्ते आने लगेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।